मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ विधायक बनने या कोई नेता बनने नहीं आया था। समाज के कई सारे लोगों से मैंने बात की। इसी दरवाजे पर, कभी दरवाजे से बाहर आप सबों से पूछा कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसे काबिल इंसान है जो इस विधानसभा को लीड कर सके। मैं उसको समर्थन देना चाहूंगा। वो समर्थन मेरा शक्ति, बुद्धि, पैसा, रुपया हर किसी का होगा। समाज का जो भी, हमारे बीच का जो भी, किसी भी चुनाव में अगर वो अच्छे लोग हैं तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, आप सबों को इस मंच से कह रहा हूं, अगर आप अच्छे हैं तो मैं अपनी शक्ति, बुद्धि और पैसे से आपकी मदद करूंगा। जब मैं यहाँ आया तो सब लोग मुझे बोले कि आप के पास पैसा कहां से आता है, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो मैं बता दूं कि मैं ना तो एमएलए हूं, ना सांसद हूं, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना ठेकेदार हूं। जो भी मैंने कमाया है वो सरस्वती माता की देन है। और अगर आज हम सब शिक्षित हो जाएं तो पैसा हर कोई कमाएगा, इसकी गारंटी है। ये पैसा ना तो मैं अपने पिताजी का खर्च करूंगा, ना तो अपने धन दौलत को खर्च करूंगा। जो भी कमाया है उसी पैसे से इस चुनाव को लड़ने की कोशिश करूंगा। आज हम सब कहते हैं कि बिहारी मजदूरी करता है। मैं देश विदेश गया हूँ। भारत का शायद ही कोई बड़ा राज्य है, कोई बड़ा जिला है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। वह मेरा काम डेवलपमेंट का है, तो मैं बहुत सारे गांव गया जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है। मुझे एक चीज हमेशा लगा कि उस गांव से कहीं अच्छा, उस प्रखंड से कहीं अच्छा, उस जिला से कहीं अच्छा हमारा जिला है, हमारा प्रखंड है, हमारा पंचायत है, हमारा गांव है। तो यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास युवा शक्ति है जो यहाँ से बाहर जाती है और काम करती है। आज गुजरात की बात करें, आज उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह हमारे युवा काम करते हैं। अगर वो वहाँ काम कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ रोजगार की सुविधा हो जाए तो यहाँ पे वो काम भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, अपने समाज और परिवार के साथ रहेंगे। मैं खुद यहाँ से पलायन का शिकार हुआ हूँ। आपके हर घर से कोई न कोई बाहर गया है। वो इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे रहकर वो अपने घर परिवार को नहीं पाल सकता है। अगर पालेगा तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। हर गरीब, हर अमीर के घर से पलायन हुआ है। बगल में मेरे दादाजी का घर है, उनके घर के सारे लोग, इस परिवार में 15 करोड़ रुपए साल की आमदनी है। अगर इस चारों घर को जोड़ दिया जाए तो 15 करोड़ रुपए सालाना इनकम हम सारे भाई करते हैं। आज ये बताइए, अगर हमारे यहाँ ही सुविधा हो गई तो वो 15 करोड़ रुपया में से आधा पैसा इसी गांव में, इसी पंचायत में, इसी जिले में खर्च होगा और हर किसी की प्रगति होगी। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत कम समय पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारी स्थिति है वो ऐसी स्थिति है जहां हम जात पात में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। चुनाव में कुछ दलाल और ठेकेदार इस चीज को और बढ़ावा देता है। मेरी बात बताइए, आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं किस ब्राह्मण डॉक्टर को ढूंढूंगा कि मेरा इलाज करो।
इलाज करने के लिए डॉक्टर होना चाहिए, वो किसी जात पात का नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र नवनीत जी आए हुए हैं, हमने साथ पढ़ाई की है और उस साथ पढ़ाई करने के क्रम में हमने कभी भी जात पात की बात नहीं की है। जहाँ भी मैं काम किया हूँ, ना तो मुझे कोई जानता है किस जात से हूँ, ना तो मैं अपने साथियों के बारे में जानता हूँ। वहाँ काम इम्पोर्टेंट होता है। चुनाव का समय आएगा, ये वोट के ठेकेदार जिसको हमारे सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और मुखिया प्रतिनिधि भी जात पात की बात करते हैं। मैं जब 2021 में चुनाव लड़ने के बारे में अपने दोस्तों से बात की, प्यारे भाइयों से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि भैया सब तो ठीक है, एक चीज गड़बड़ छतरा में। हमने सोचा ऐसी क्या बात है, मेरे ऊपर तो कोई दाग इस गांव में लगा नहीं है, तो ऐसी क्या बात है कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। तो वो लोग बोला कि भैया तू बाभन छह, ऐठा बाभन में क्या वोटर छे। मैंने उसको वही डांटा और यहाँ पे नंदू यादव जी है, मैंने कहा था कि अगर जात पात की बात हो गई तो आप लोग जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए और हम ऐसे ही रहते हैं ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे सारे भाइयों ने अपनी सोच बदली और उन्होंने कहा कि भैया हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। इसके लिए मैं सारे भाइयों का, सारी बहनों माताओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे लड़के को बंबई से गगनगामा खींच लाया। आज से ठीक 8 महीने पहले मैंने इसी दरवाजे पे एक प्रोग्राम किया था। वो हमारे लोकसभा चुनाव के बाद का प्रोग्राम था। मैंने सबसे पूछा कि क्या हम किसी ऐसे विकल्प के साथ जुड़ सकते हैं जो एक समाज का नव निर्माण करे। समाज नव निर्माण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे समाज में सारे लोग एक मानसिकता का नहीं हुए हैं। तभी हमारे सत्ता में बैठे सरकार, हमारे प्रतिनिधि हमारी उन्हीं गलती का फायदा उठाते हैं और चुनाव के टाइम में आप में से ही किसी को चुन कर अपना दलाल बनाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं दलाल शब्द यूज कर रहा हूँ। अगर हम सब ये सोच लें कि हमारे बीच का ही कोई ऐसा इंसान इस चुनाव में खड़ा हो जो हमारी बात सुने और जिसकी अपनी भी बौद्धिक क्षमता है कि वो अपने तरफ से कुछ नए नए चीजों को लाए। नाली गली की बात मैं ना किया हूँ ना करूंगा। ये 5 निश्चय है, 5 कथन है प्रशांत किशोर जी का, जिसमें कि शिक्षा सर्वोपरि। आज अगर मेरे खानदान में 15 करोड़ रुपए सालाना इनकम है तो उसका एक ही वजह है कि हम लोग शिक्षा माता सरस्वती की पूजा करके आज वहां तक पहुंचे हैं। जब माता सरस्वती आपके साथ है तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। बहुत सारे प्रतिनिधि ये सोचते हैं कि चुनाव आएगा और दलगत राजनीति शुरू होगी। जनसुराज ने कहा कि मोदी जी की जाति बिहार में नहीं है, हालांकि 1-2 मोदी जी हमारे गांव में भी है। उन 1-2 मोदी ने वोट नहीं दिया है मोदी जी को, पूरा बिहार वोट दिया, तभी वो जाकर दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जात पात कोई बड़ी चीज नहीं है। एक इंसान चाहिए हमारे बीच जो हम सबको, हमारी परेशानी को समझे और उसका निराकरण करे। आज जनसुराज आप सबों के बीच एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पे आ रहा है। पिछले लोकसभा में उस समय में चिराग जी से जुड़ा था। चिराग जी से भी इसीलिए जुड़ा क्योंकि उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मिशन था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री
एनडीए में शामिल हुए तो उनकी भी हिम्मत कमजोर हो गई और हमारे चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करना छोड़ दिया। इस वजह से मैं बिहारी हूँ, बिहारियों की चिंता करूंगा। मैं मधेपुरा का हूँ, मधेपुरा का चिंता करूंगा। बिहारीगंज का हूँ, बिहारीगंज की चिंता करूंगा। बिहार में पीके आएगा और आपके बिहारीगंज में आप अगर मदद करें तो एके आएगा और वो एके आलोक कुमार ऐसा काम करके जाएगा कि आप सब लोग आने वाले 5 साल के बाद मुझे इस तरह का संवाद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहारीगंज हर तरह से फल फूल सकता है। आप अगर बारिश की बात करें तो बारिश में चलना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं किया गया। हमारे माननीय विधायक या सांसद जी हमारे शहर में, हमारे इस गांव में लाइट लगा देते हैं। वो लाइट रात में उजाला तो करता ही है, दिन में भी उजाला करता है, मतलब सिस्टम फेल्योर है। उसे रात में उजाला देना चाहिए, दिन में नहीं। आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आपको कोई वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप हमारे गांव की, आप हमारे बिहारीगंज की, आप हमारे मधेपुरा की खाली गली नली नाली सड़क और लाइट की व्यवस्था करें। यहाँ रोजगार चाहिए, हर घर में पैसा चाहिए, हर घर के युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा बाहर न जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार में नहीं है व्यवस्था, गुजरात में व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने हमारे बिहार को मजदूर की फैक्ट्री समझकर बस भरभरंगे यहाँ से लोगों को ले जाते हैं। आज अगर हमारे अपने लोग हमारे बीच में रहेंगे और ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको यकीनन बताता हूँ, 5 साल से दूर की बात है, 1 साल के अंदर इसी गांव में एक फैक्ट्री लगाऊंगा। उसमें सरकार की जरूरत नहीं, मैं अपने जमीन पे एक फैक्ट्री बनाऊंगा। मैंने अपने 20 साल के करियर में उद्योगपति के साथ ही उठ बैठ किया है। आज बिहार में 3 फैक्ट्रियों को मैंने कन्विंस करके लगवाया है। बिहारीगंज में अगली फैक्ट्री लगेगी, कहाँ लगेगी ये आप लोगों को जल्द बताऊंगा। आज से 3 दिन पहले मुझे पटना वेटनरी के वाइस चांसलर का कॉल आया कि आपको मीडिया में देखा है, आप अपने बिहारीगंज में बहुत फेमस हो रहे हैं, तो मैं आपकी मदद लेना चाहता हूं। मैंने कहा कि बिहार सरकार की मदद अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में चुनाव होगा और जनसुराज का राज आएगा, तो हम उस काबिल हैं कि हम खुद ब खुद कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरा एक प्रपोजल सुनिए। बिहार में डेयरी मॉडल फार्म, डेयरी मॉडल फार्म वो होता है जहां पे देश विदेश के सबसे विकसित नस्ल का गाय दूध देगी, उससे रोजगार पैदा होगा और यहाँ पे श्वेत क्रांति आएगी फिर से। 27 तारीख को उनकी मीटिंग है, इसी 27 मार्च को, और मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा तो हो सकता है पहला काम बिहारीगंज में एक मॉडल डेयरी फार्म खुलेगा। उसके लिए आप सबों की मदद चाहिए। जो भी किसान इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं उन किसानों को मैं मिलवाऊंगा और आप लोग आपस में तय करके एक नई व्यवस्था बनाइए। आज बिहार में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 4% लोगों को ही यहाँ पे सही इलाज मिल पाता है। जब हम दलित की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना इस बार ही नहीं हुई है,
1950 से चालू है और आज मैं आपको आंकड़े की बात कह रहा हूं कि सिर्फ 3 से 4% ही SC/ST के लोग मैट्रिक पास हैं। इस 75 साल में अगर 4% ही SC/ST पास हुआ है तो मैं उस सरकारी योजना को फेल मानता हूं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज के आखिरी पैदान पे खड़े लोग सीना चौड़ा करके बोल सके कि हाँ, मैं बिहारी हूँ, मैं विकसित हूँ और आने वाले समय में यकीन मानिए बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में एक होगा अगर जनसुराज की सरकार बन गई। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जनसुराज की भावना को, जनसुराज की सोच को सामूहिक प्रयास से कन्वर्ट कीजिए। लोगों में जागरूकता फैलाइए कि जनसुराज से जुड़ेंगे तो आपका ही नहीं आपके बच्चों का भी भविष्य सिक्योर हो गया। 3 दिन पहले मैं होली की शुभकामना देने 4 व्हीलर से निकला था। जितने भी बच्चे मिले 99% बच्चों के पैर में चप्पल नहीं था। गंजी पहन के रोड पे टहल रहा था, साफ भी नहीं था। आप हम 35-40 साल से जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट देते आए हैं। लालू जी को, नीतीश जी को, लालू जी के जंगल राज को नीतीश जी ने जंगल राज वन बोला, उसको खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाया और मैं आप लोगों के सामने ये एडमिट करूंगा, मानूंगा कि नीतीश जी का राज 2005 से 10 तक वाकई में बहुत अच्छा राज था, लेकिन आज फिर से वही पैटर्न दोहराया जाता है। हर जगह क्राइम की व्यवस्था, अगर कानून व्यवस्था से जुड़ो तो क्राइम की व्यवस्था ज्यादा मजबूत है कानून व्यवस्था से। आज आप थाने चले जाइए, आज आप ब्लॉक चले जाइए, थाने के गेट से पहले आपको 10-10 दलाल मिलेंगे और आपकी परेशानी का फायदा उठाकर 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए लेकर आपको काम करवाने का आश्वासन देंगे। ये सिर्फ आपके साथ भी नहीं हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं उस चीज को होने नहीं दिया। इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि मुझे मेरा अधिकार मुझे पता है। अगर आपके माननीय विधायक, माननीय सांसद जी आपके अधिकार को नहीं बता रहे हैं तो कभी भी आप उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव होगा और उस सब में भी आपको एक तगड़ा विकल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विकल्प के अभाव में 2 दल में से किसी एक दल को वोट डाल के आया है, ना चाहते हुए भी। आप हम सब साथ अगर मिल जाएं तो ये बिहारीगंज तो क्या बिहार का भविष्य बदल देंगे। मैं इससे ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने कम समय में आए। मैं बिहारीगंज के अध्यक्ष जी सज्जन बाबू से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें मालार्पण करें।